अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नुमान फरीद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल फरीद एकेडमी। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 में है हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय अर्जेंट ऑफ a। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अर्जेंट ऑफ a ले लेंगे। अर्जेंट ऑफ a इज इक्वल टू अर्जेंट ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लिख देंगे। ए का मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 2 4 6। अर्जेंट में हमने क्या करना होता है, डायगोनल इंट्रीज वतरी अरकान की जगह को चेंज करना होता है। नॉन डायगोनल इंट्रीज के साइन गैर वतरी अरकान की अलामात को चेंज करना होता है। जमा का 4 था, नफी का 4 हो जाएगा, और जमा का 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास अर्जेंट ऑफ ए। अब हमने a को मल्टीप्लाई कर देना है अर्जेंट ऑफ a के साथ। अब a की जगह पे हमने a का मैट्रिक्स लिख देना है। a का मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 2 4 6। अर्जेंट ऑफ a क्या है हमारे पास 6 माइनस 2 माइनस 4 1। अब हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहली कतार पहला कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 6, दरमियान में प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, थोड़ी सी स्पेस डाल के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसके बाद हमने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4। बस सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 दा 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 दा 8 माइनस 2 1 दा 2 प्लस 2 1 दा 2 6 4 दा 24 प्लस माइनस माइनस 6 4 दा 24 प्लस माइनस माइनस 4 2 दा 8 प्लस 6 1 दा 6। 8 माइनस 6 माइनस 8 के साथ है तो बाकी किसका बचेगा, माइनस 2 2 माइनस 2 0 24 माइनस 24 0 बचेगा, माइनस 8 प्लस 6 बाकी बच जाएगा माइनस 2। अब हम अगले हिस्से को करते हैं जो क्या है अर्जेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई ए। सबसे पहले मैं इनकी वैल्यूज को पुट कर लेता हूं। वैल्यूज को पुट करने के बाद अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, थोड़ी सी स्पेस डाल के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। अब हमने इनको अंदर मल्टीप्लाई करना है। 6 1 दा 6 प्लस माइनस माइनस 2 4 दा 8 6 2 दा 12 प्लस माइनस माइनस 2 6 दा 12 माइनस 4 1 दा 4 प्लस 4 1 दा 4 प्लस माइनस माइनस 4 2 दा 8 प्लस 6 1 दा 6। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाकी माइनस 2 12 माइनस 12 0 माइनस 4 प्लस 4 0, यहाँ पे बाकी बच जाएगा माइनस का 2। अब लास्ट हिस्सा हमारे पास देखते हैं क्या था, डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाई आई, यानी कि ए का हमने डिटर्मिनेंट लेना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए। अब डिटर्मिनेंट ए का क्या मतलब होता है, मक्ता लेना है। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है मक्ता लेना, जैसे कि पहले क्वेश्चनों में भी हमने किया था।
अब ए है हमारे पास मैट्रिक्स, हमने उसका डिटर्मिनेंट लेना है। ए मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, अब यहाँ पे हमने सीधी लाइन ज़ाहिर कर देनी है ताकि पता चले ये डिटर्मिनेंट है। 1 2 4 6, इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 1 द 6, 4 2 द 8 इज इक्वल टू -2। अब इसको आई के साथ मल्टीप्लाई करना है। आई से मुराद क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स वहदानी कालिब। अब डिटर्मिनेंट ए क्या निकला है हमारे पास, -2। आई किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता था 1 0 0 1। अब हमने -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। -2 1 द 2 0 0 -2 1 द 2। अब देखते हैं तीनों साइडें बराबर हुई हैं या नहीं। यहाँ पे देखें -2 0 -2, यहाँ पे भी है हमारे पास -2 0 -2, और यहाँ पे भी देखें तो हमारे पास क्या है -2 0 -2। तो यहाँ था ये तीनों साइडें बराबर हो गई हैं। सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का कि b मल्टीप्लाई बाय b इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा था, उसके मुताबिक ही है ये क्वेश्चन। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे b का इनवर्स फाइंड करना है। b का इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ b। सबसे पहले हमने b का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। b का डिटर्मिनेंट क्या होगा हमारे पास, b की वैल्यू है 3 - 1 2 - 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई -2, दरमियान में -2 मल्टीप्लाई बाई -1, प्लस माइनस 3 2 द 6 माइनस प्लस 2 1 द 2 इज इक्वल टू -4। b का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -4 के। देन हमने एडजॉइंट ऑफ b लेना है। यहाँ पे हमने लिख देना है एडजॉइंट b इज इक्वल टू एडजॉइंट b की जगह पे b का मैट्रिक्स लिखें 3 - 1 2 - 2। एडजॉइंट में हमने डायगोनल वत्री अरकान की जगह को चेंज कर देना होता है, गैर वत्री अरकान की अलामात को चेंज कर देना होता है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ b। अब इसके बाद हमने b का इनवर्स, उसमें वैल्यूज को पुट कर देना है। b का इनवर्स बराबर था 1/b का डिटर्मिनेंट। b का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल निकला है, -4 के। एडजॉइंट ऑफ b हमारे पास ये है, तो हमने यहाँ पे लिख देना है -2 1 -2 3। अब यहाँ तक करने के बाद आपने क्वेश्चन को रोक देना है। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है b का इनवर्स। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर देना है b का इनवर्स। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू हमारे पास 3 - 1 2 - 2। अब b का इनवर्स किसके इक्वल था, 1/4 -2 1 -2 3। इस -1/4 को एक साइड पे कर दें, फिर इन वैल्यूज को लिख दें। इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है और गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। देन हमने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1/4 वैसे का वैसे लिखा रहने दें। 3 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई -1 -2। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई -2। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहाँ पे आ जाएगा -1/4 प्लस -3 2 द 6 माइनस प्लस 2 1 द 2 3 1 द 3 प्लस -3 1 द 3 प्लस -2 2 द 4 प्लस 2 2 द
4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1 द 2 प्लस माइनस माइनस 3 2 द 6। अब इसके बाद हमने करना है -1/4 -6 + 2 = -4, 3 - 3 = 0, -4 + 4 = 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा -4। इसके बाद हमने क्या करना है -1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, -4 मल्टीप्लाई बाई -1/4, 0 मल्टीप्लाई बाई -1/4, 0 मल्टीप्लाई बाई -1/4, -4 मल्टीप्लाई बाई -1/4। अब यहाँ पे 4 के साथ 4 को कैंसिल कर दें तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, प्लस का वन आ जाएगा, 0 को मल्टीप्लाई करें 0 सारा हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, 4 के साथ 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया आइडेंटिटी के इक्वल। इसके बाद हमने फाइंड करना है सेकंड हिस्से को, जो कि है b का इनवर्स मल्टीप्लाई बाई b। सबसे पहले मैं इनकी वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ। वैल्यूज को पुट करने के बाद अब हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1/4 वैसे का वैसे रह जाएगा, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, -2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, थोड़ी सी स्पेस डाल के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -2 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई -2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, -2 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -2। अब यहाँ पे हमने -1/4 को वैसे का वैसे लिख देना है, प्लस माइनस माइनस 3 2 द 6 प्लस 2 1 द 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 द 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 द 2 प्लस माइनस माइनस 3 2 द 6 3 2 द यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस का 2 प्लस माइनस माइनस 3 2 द 6। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/4, यहाँ पे हमने लिख देना है -4, 2 - 2 = 0, 6 - 6 = 0, यहाँ पे भी आ जाएगा -4। अब इसके बाद हमने -1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर देना है -4 मल्टीप्लाई बाई -1/4, 0 मल्टीप्लाई बाई -1/4, 0 मल्टीप्लाई बाई सॉरी हाँ ठीक है 0 मल्टीप्लाई बाई -1/4, -4 मल्टीप्लाई बाई -1/4। अब यहाँ पे देखें 4 के साथ 4 कैंसल, तो माइनस माइनस प्लस, बाकी बचेगा प्लस का 1, 0 छाप के साथ मल्टीप्लाई को 0, यहाँ पर भी आ जाएगा 0, 4 1 द 4 4 1 द 2, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं हमारे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।